जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने ये लाइन तो सुन ली होगी, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अपनी रणनीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि युद्ध हर हाल में हमारी जीत तय कर दे। कूटनीतिक ऐसी भगवान श्री कृष्ण की थी कि उन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा ही पांडवों को जिता दिया। धर्म की जीत हो गई और अधर्म को हारना पड़ा। आसान नहीं था पांडवों के लिए जीत को लेना पाना, लेकिन श्री कृष्ण भगवान हो जिनके साथ, डेफिनेटली जीत तो उन्हीं के पाले में जाएगी। ये समय धर्म और अधर्म का महायुद्ध छिड़ चुका है और भारतवर्ष की तरफ अब पूरा विश्व देख रहा है। एक छोटा सा कोई भी एक्शन भारत का कर रहा है, अगली प्लानिंग क्या, पूरे विश्व की नज़र हर देश की आज भारतवर्ष की तरफ कि अगला कदम भारत का क्या है। एक ऐसे समय में जब एक इकोनॉमिक वॉर की तरफ दुनिया बढ़ चली है, टैरिफ की मार सभी देशों ने झेली और आज भी झेल रहे हैं। कारण ट्रंप का सनकीपन, रात को कहते हैं कुछ और, सुबह हो जाते ही बात उनकी चेंज और फैसला कुछ और जो सुपर पावर अमेरिका ने कह दिया वो टाले कौन और उनको उनके ऊपर अटैक करे कौन। बस केवल सांसें थामे लोग धमकी देते रहते हैं सारे देश। लेकिन हमारे देश में है कौन सी ताकत? हमारे देश में है सनातनी ताकत, ऋषि मुनियों की ताकत, 33 कोटि देवी देवताओं की ताकत। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश की ताकत हो, भगवान कल्कि की ताकत हो और हमारे देश को ही बनना है विश्वगुरु अटल सत्य, तो उस राह पर चलने के लिए हमारा देश बिल्कुल तैयार और उसी प्रकार से डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं। एक ऐसा फैसला आ गया और वो भी 2026 फेब महीने में ही, जिसके लिए ऑलरेडी नींव रख दी गई थी काफ़ी पहले। हमारा देश जानबूझकर किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन अननेसेसरी किसी ने परेशान करने की कोशिश की तो उसको छोड़ना भी नहीं है। यही रणनीति लेकर और अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। EU से जैसे ही हमारी ट्रेड डील फाइनलाइज हुई, ट्रंप का दिल धड़-धड़ करने लगा कि अब ऐसा नहीं कि पूरा वैश्विक व्यापार जो है वो भारतवर्ष के पाले में चला जाए, तो फिर सुपर पावर अमेरिका का क्या होगा? क्योंकि भारत दब नहीं रहा है। 100% टैरिफ की घोषणा कर दी, 75% टैरिफ लगा भी दिया, उसके बाद 50% पर अड़ गए, धमकी भी बहुत दे दी। लेकिन मोदी तो हैं जो टस से मस नहीं होते। तो भारत ने दिखाया अपना दम, सुपर पावर अमेरिका हुआ बेदम और मान लिया कि हाँ, वास्तव में एक ही बंदा काफ़ी है और एक ही देश पूरे विश्व पर भारी है। जी हाँ, हमारा देश वो देश जो पूरे विश्व में एक ऐसा बदलाव लेकर आएगा कि सब लोग सनातन के सामने न सिर्फ नतमस्तक होंगे बल्कि झुककर सलाम करेंगे और भारत माता की जय सभी को बोलना पड़ेगा और वंदे मातरम भी सभी को गाना पड़ेगा और एक छत्र में पूरा विश्व बंधेगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता। जब भी आप राजनीति में अपना पैर जमाने की कोशिश करते हैं, रणनीति काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आज किस प्रकार से अमेरिका को झुकना पड़ा भारतवर्ष के सामने, वो टैरिफ जिसके लिए पूरे विश्व में भूचाल आ गया है। आज हर देश टैरिफ की मार झेल रहा है, त्राहिमाम मचा हुआ है। और सनकी ट्रंप जो हैं अपने सनकीपन के कारण ऐसे फैसले लेते हैं कि शेयर बाज़ार भी हो जाता है धड़ाम। लेकिन अचानक अगर शेयर बाज़ार में उछाल आता है, हमारे रुपये में गर्मी आती है, हमारा रुपया भी सिर तान कर खड़ा होता है, डेफिनेटली चाल जो थी शतरंज की और मोदी जी की और हमारे देश की, उसमें तो दम दिखलाई ही पड़ता है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया मोदी जी ने जिसके आगे सुपर पावर हुआ धड़ाम और सैल्यूट ठोक दिया
इंडिया टुडे के कवर पेज पर मोदी और ट्रंप, किसमें कितना दम। अब दुनिया ने माना कि भारतवर्ष ही वो देश है जो पूरे विश्व की अगुवाई कर सकता है। ताकत है भारत में, मानना ही पड़ेगा कि भारत में है दम, और एक अकेला देश ही पूरे विश्व पर भारी है। आगे का वीडियो बतलाऊं, टैरिफ ने किस प्रकार रच दिया एक ऐसा इतिहास, खेल कितना बड़ा हो गया, फरवरी के महीने में ही खेल क्यों हुआ, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। और रुपया का मजबूत होना हम सब के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छा संदेश है, लेकिन साथ ही आने वाले समय के लिए भी बड़ा संकेत। भगवान शिव के द्वारा शिवरात्रि आने वाली है, उसके पहले कैलाश पर्वत से एक बड़ा संकेत, वो भी बतलाऊंगी। लेकिन उसके पहले आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करना ज़रूरी है। रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र जाप, ये दो पूजा आयोजन किया गया है। इन दोनों पूजाओं का महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर दोनों की फीस अलग है। रुद्राभिषेक अलग, महामृत्युंजय मंत्र जाप अलग। आपको जो चूज़ करना है आप कर सकते हैं। सेम डे पूजा, रुद्राभिषेक भी और महामृत्युंजय मंत्र जाप भी। आप यदि अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं, कोई भी एक पूजा या दोनों पूजा, तो संपर्क करें मेरे मेल आईडी पर जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एवं अपने ग्रहों को बैलेंस करके अपने जीवन में भाग्योदय के नए द्वार खोलने के लिए कुंडली एनालिसिस भी अवश्य कराएं। कौन सा ग्रह कमज़ोर है और कौन सा ग्रह मजबूत ग्रह को और कैसे ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ताकि हमारे भाग्य में सोने पे सुहागा, और साथ ही कमज़ोर को हम किस प्रकार ताकतवर बनाएं कि वो ग्रह हमारे लिए ले आए बहुत सारा धन, ऐश्वर्य, नेम फेम और सक्सेस। तो इन सब के लिए कुंडली एनालिसिस करवानी बहुत ज़रूरी होती है। और राइट कुंडली एनालिसिस, मेरे पास दर्जनों ऐसे मेल आ रहे हैं जिन्होंने कुंडली एनालिसिस भी करवाई, कुंडली मैचिंग करके शादी भी हुई, फिर भी शादी टूटने के कगार पर, लड़ाई झगड़ा अलग, जबकि मैचिंग हुई थी अच्छी तरह से, कुंडली एनालिसिस भी करवाई गई थी, लेकिन जो उपाय मिलने चाहिए वो उपाय नहीं दिए गए थे। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार मेरे द्वारा कुंडली एनालिसिस ज़रूर करवाएं। आगे आपकी मर्जी, आप जहाँ जिससे चाहें कुंडली एनालिसिस करवाएं या न करवाएं। अब आज का मेरा वीडियो, रुपया हुआ मजबूत, पहले खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी हमारे देश के लिए, और तीसरी बात भी बताऊंगी कि मंगलवार, फरवरी का पहला मंगलवार दे दिया बड़ा संकेत किस प्रकार, वो भी सारी बातों की चर्चा आज वीडियो में बतलाना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय ग्रह ट्रांजिट हो रहे हैं। 3 फेब पहला ट्रांजिट कुंभ राशि में, बुध देव, ग्रहों के राजकुमार बुध देव ने बड़े शान से कुंभ राशि में एंट्री मार ली, लेकिन राहु देव के साथ वही कुंडली मारकर बैठे हुए राहु देव, जो राजा को रंक और रंग को राजा बनाने में कोई कसर नहीं रखते। भाग्य में यदि चमक लानी है और इंसान यदि अमीर बनता है तो राहु देव का उस पर बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन लालच नहीं करनी चाहिए, अन्यथा जो आ रहा है वो भी इंसान खो देता है। तो कुंभ राशि में जो शनि देव की राशि है, पहुंच गए बुध देव और बना ली युति राहु देव के साथ। इसलिए इस समय वाणी पर दोष लग सकता है, तो वाणी बहुत सोच समझकर अप्लाई करें, जो भी बोले तोल मोल कर बोलें। एवं आज के वीडियो में कि किस प्रकार अमेरिका ने, सुपर पावर अमेरिका भारत के सामने झुक गया, झुकाने वाला भारत, झुक गया अमेरिका। सुपर पावर, उसको झुकाना आसान नहीं है। दरअसल टैरिफ सबसे कम पूरे विश्व में, जितने भी देश जो अब टैरिफ की मार झेल रहे हैं, और हमारा देश भी झेल रहा था, और इसलिए इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं साइन हो पा रही थी। जो मैंने आप लोगों से कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को झुकना ही पड़ेगा भारत के सामने, और ये डील भी होगी, कुछ दिन रुक जाएं, तो ये भविष्यवाणी भी मेरी सत्य हो गई। अमेरिका झुका, क्योंकि बहुत कमेंट आ गए थे कि मैम अमेरिका झुकने वाला नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप तो कभी नहीं झुकेंगे। झुक गए।
झुकाने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है और मास्टर स्ट्रोक खेलना पड़ता है। पहले EU से डील हुई, दे दिया बड़ा धक्का अमेरिका को, और उसके पश्चात अमेरिका को झुकाया गया। और अब टैरिफ हमारे देश में, हमारे देश के ऊपर जो टैरिफ लगी, इंडियन प्रोडक्ट हम लोग आसानी से बेच सकते हैं, केवल अमेरिका में 18% टैरिफ, यानी 19% जो सबसे कम था टैरिफ वो इंडोनेशिया के ऊपर, लेकिन वहाँ से भी 1% कम। अब हमारा देश वो देश बन गया है जो पूरे विश्व में केवल 18% टैरिफ ले रहा है अमेरिका से, अमेरिका ने लगाया है। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, शेयर मार्केट में उछाल आया, हमारा रुपया भी मजबूत हो गया, होना ही था। और इससे क्या होगा कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स बड़ी आसानी से बिकेंगे, डेफिनेटली हमारा भी इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग होगा, जो स्ट्रांग होने के कगार पर है। थर्ड इकोनॉमी के लिए ऑलरेडी घोषणा कर दी गई है। ये तो हो गई एक बात कि भारत ने किस प्रकार दम दिखाया, लेकिन अब कैलाश पर्वत की बात करनी बहुत ज़रूरी है। शिवरात्रि आ रही है और उसके पहले भगवान शिव ने अगर दे दिया बड़ा संकेत, एक बड़ा हिमस्खलन हुआ है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, कैलाश किन्नौर में एक इतना बड़ा हिमस्खलन कि चारों तरफ बर्फ का गुबार, हटाना पड़ा लोगों को कि दूर हटो, इस एरिया में मत आओ, आसपास भी नहीं। भगवान शिव ने बचाया, भक्तों की जान बचाई, अन्यथा न जाने कितनों की जानें जाती। लेकिन इससे आने वाले समय के लिए कैलाश पर्वत से भगवान शिव का बहुत बड़ा संकेत कि भाई अब तो कहीं ठहर कर आत्मनिरीक्षण कर लो, आत्ममंथन कर लो, बहुत भाग लिया। ये जो प्रकृति का ढांचा बिगड़ गया है, आज हिमस्खलन हो रहे हैं, ये साधारण घटना नहीं है। ग्लेशियर्स का पिघलना, यानी आने वाले समय में एक बड़ा तूफान आने वाला है। अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इनका फिर से प्रकोप देखने को मिलेगा, जिस प्रकार कोरोना काल में देखने को मिला। फिर से एक बार बाढ़ की स्थिति, फिर से एक बार पानी की समस्या, और फिर से एक बार पूरे विश्व में भूचाल का समय। तो भगवान शिव दे रहे हैं संकेत कि भाई अब रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, बहुत भाग लिए, बहुत उन्नति कर लिए, लेकिन इस समय अपनी सोच को एक बार फिर से उस पर विचार करो कि जो डिसीजंस इस समय लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो सही है या गलत, मानव जाति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, प्रकृति के लिए। क्योंकि प्रकृति का ढांचा यदि चरमराता है तो ब्रह्मांड के द्वारा ऐसी आपदा, ऐसा संकट काल आता है जिसमें हर इंसान की अक्ल गुम हो जाती है और प्रत्येक जीव पर इसका असर होता है। तो शिवरात्रि के पहले भगवान शिव ने एक बड़े हिमस्खलन के द्वारा, जो कि साधारण नहीं था, बहुत डेंजरस, दे दिया है बड़ा संकेत कि भाई आने वाले समय में और भी कुछ बड़ा हो सकता है, जनहानि भी हो सकती है और जान माल का नुकसान तो तय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।